हेलो स्टूडेंट्स, टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अ न्यू टॉपिक दैट इज रेजोनेंस। रेजोनेंस के बारे में हम समझते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो रेजोनेंस क्या है? वो फिनोमेना, रेजोनेंस का फिनोमेना किसने दिया? हीजनबर्ग ने दिया। ओके, जो रेजोनेंस के बारे में किसने बताया? हमें हीजनबर्ग ने बताया। किसलिए बताया इन्होंने? इसलिए कहा कि स्टार्टिंग से रीड करते हैं, द फिनोमेना ऑफ रेजोनेंस वाज पुट फॉरवर्ड बाय हीजनबर्ग। इतना समझ में आ गया कि ये जो फिनोमेना था वो किसने दिया? हीजनबर्ग ने दिया। अब क्यों पढ़ते हैं, क्यों दिया, वो हम आगे पढ़ते हैं। टू एक्सप्लेन द प्रॉपर्टीज ऑफ अ सर्टेन मॉलिक्यूल, हीजनबर्ग ने ये फिनोमेना इसलिए दिया ताकि वो कुछ मॉलिक्यूल्स हैं उनकी प्रॉपर्टीज को एक्सप्लेन कर पाएं। ओके, क्यों दिया? ताकि जो कुछ मॉलिक्यूल हैं उनकी प्रॉपर्टी को हम अच्छे से समझ पाएं, इसलिए दिया। अब क्या होता है, हमने लुईस स्ट्रक्चर के बारे में लास्ट वीडियो में पढ़ा था कि लुईस सिंबल डिफरेंट एलिमेंट्स को भी डिस्कस करे थे। फ्यू वीडियोस में लास्ट की हमने करे थे। इट इज ऑफन ऑब्जर्व दैट अ सिंगल लुईस स्ट्रक्चर इज नॉट एडिक्वेट फॉर द रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ मॉलिक्यूल। मींस सिर्फ एक ही स्ट्रक्चर से हमें पूरे मॉलिक्यूल के बारे में नहीं पता चलता। एक सिंगल लुईस स्ट्रक्चर से हम पूरे मॉलिक्यूल की प्रॉपर्टीज नहीं बता सकते। उसके अलग अलग ऑक्सीजन, जैसे अगर हम बात करें ओजोन की, तो हम उसकी जो सारी प्रॉपर्टीज है वो एक ही स्ट्रक्चर से डिटरमाइन नहीं कर सकते। तो इसीलिए जो फिनोमेना आया वो रेजोनेंस का आया, बिकॉज रेजोनेंस में हम डिफरेंट वे से एक स्ट्रक्चर को ड्रॉ कर सकते हैं। नाउ इसकी क्वालिफाइंग डेफिनेशन देखिए, व्हेन अ मॉलिक्यूल कैन नॉट बी रिप्रेजेंटेड बाय अ सिंगल स्ट्रक्चर, जब कोई भी मॉलिक्यूल को हम एक सिंगल स्ट्रक्चर से रिप्रेजेंट नहीं कर सकते, बट इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स प्रॉपर्टीज कैन बी डिस्क्राइब्ड बाय टू और मोर देन टू स्ट्रक्चर। लेकिन जो उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स मींस जो उस मॉलिक्यूल की कैरेक्टरिस्टिक्स प्रॉपर्टी है वो दो या दो से ज्यादा स्ट्रक्चर से हम बता सकते हैं, तो उसको हम क्या बोलेंगे? जिस स्ट्रक्चर से हम बता सकते हैं उस स्ट्रक्चर को हम क्या बोलेंगे? रेजोनेंस हाइब्रिड। सो यहाँ पे डेफिनेशन क्या है? व्हेन अ मॉलिक्यूल कैन नॉट बी रिप्रेजेंटेड बाय अ सिंगल स्ट्रक्चर बट इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स प्रॉपर्टीज कैन बी डिस्क्राइब्ड बाय टू और मोर देन टू स्ट्रक्चर्स। लेकिन जो उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स प्रॉपर्टी है वो हम दो या दो से ज्यादा स्ट्रक्चर की हेल्प से बता सकते हैं, उसको हम क्या बोलेंगे? रेजोनेंस हाइब्रिड। जैसे फॉर एग्जांपल देखिए, आप यहाँ पर मैं आपको बता रही हूँ ओजोन का। ये हमारे पास ओजोन, ओजोन में क्या होता है? O3 मॉलिक्यूल होता है। तो यहाँ पर हम एक बार क्या करें, एक बार हम ऑक्सीजन, ऐसे पहले तो हमने ऑक्सीजन को कनेक्ट कर दिया। अब क्या करेंगे? एक ऑक्सीजन ऑक्सीजन को डबल बॉन्ड से कनेक्ट करेंगे और एक ऑक्सीजन और ऑक्सीजन को सिंगल बॉन्ड से कनेक्ट करेंगे। अब यहाँ पर हम इसके इलेक्ट्रॉन देखते हैं 1 2 3 4 5 6। कितने इलेक्ट्रॉन कम है? दो। तो हमने यहाँ पे दो इलेक्ट्रॉन ऐड कर दिए। दो इलेक्ट्रॉन मतलब यहाँ पे एक लोन पे आ गया। अब ये जो हमारे पास ये वाला ऑक्सीजन आइटम है इसकी बात करते हैं। ये कितने इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहा है? 4 इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहा है, 1 2 3 एंड 4। कितने बचे? 4 और चाहिए, तो हम 4 इलेक्ट्रॉन लगा देंगे। दैट मींस यहाँ पे हम 2 लोन पेयर्स लगा रहे हैं। अब ये वाला ऑक्सीजन देखिए, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है? 2 इलेक्ट्रॉन है। टोटल कितने होने चाहिए? 8। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे? 3 लोन पेयर्स बना लेंगे। दैट मींस 6 इलेक्ट्रॉन हमने यहाँ पर बना लिए। अब उसके बाद इसका एक और स्ट्रक्चर कैसे हो सकता है? पहले हमने इनके बीच में जैसे फर्स्ट सेकंड और थर्ड, फर्स्ट और सेकंड के बीच में डबल बॉन्ड बनाया। अब हम फर्स्ट और सेकंड के बीच में सिंगल बॉन्ड बना लेंगे और फर्स्ट और थर्ड के बीच में डबल बॉन्ड बना लेंगे। अब ये दो स्ट्रक्चर हो गए। अब इसको हम क्या कर सकते हैं? इसको हम कैसे शो कर सकते हैं? अब ये जो मैं थर्ड वाला बना रही हूँ इसको हम बोलते हैं रेजोनेंस हाइब्रिड। ये दोनों स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन करेगा। देखिए, सिंगल बॉन्ड से तो नहीं कनेक्टेड, सारे आइटम सिंगल बॉन्ड से कनेक्ट होंगे, लेकिन एक बार डबल बॉन्ड हमने यहाँ लगाया और एक बार यहाँ लगाया। तो इसीलिए मैं यहाँ पे डॉटेड से शो कर रही हूँ। इसका मतलब ये है कि एक बार डबल बॉन्ड हमने इस सेकंड ऑक्सीजन पे लगाया और एक बार डबल बॉन्ड हमने थर्ड ऑक्सीजन पे लगाया। तो इसको हम क्या बोलते हैं? रेजोनेंस हाइब्रिड। जो हमारा थर्ड वाला आया है सी वाला, ये हो जाएगा, ये बी हो जाएगा, ये थर्ड वाला जो है सी है, इसको हम बोलेंगे रेजोनेंस हाइब्रिड। तो नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे अब रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स की कंडीशंस क्या होती हैं। The following are the essential conditions for writing resonating structure. Resonating structure लिखने के following condition essential conditions है। फर्स्ट क्या है? The contributing structures should have same atomic position. जिस भी स्ट्रक्चर का हम मींस वो लिख रहे हैं रेजोनेंस हाइब्रिड, उनका क्या होनी चाहिए? सेम एटॉमिक पोजीशन होनी चाहिए। जैसे मैंने ओजोन का आपको बताया था, ऐसे आपने एक बार डबल बनाया, एक बार सिंगल बनाया, फिर नेक्स्ट वाले में यहाँ सिंगल यहाँ डबल। जब आप इसका रेजोनेंस हाइब्रिड लिखेंगे तो ऑक्सीजन की पोजीशन सेम होनी चाहिए। बस हम डैश डैश करके दिखा देते हैं कि रेजोनेंस हाइब्रिड है, तो सारे ऑक्सीजन की पोजीशन सेम ही है, बस हमने बॉन्ड में डिफरेंस करा है। तो इसलिए हम इसको क्या बोल रहे हैं कि जो स्ट्रक्चर्स हैं उनके सेम एटॉमिक पोजीशन होनी चाहिए। नेक्स्ट देखिए, द कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर शुड हैव सेम नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। जो भी कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर है उनके पास सेम अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं। ये भी अभी हमने पीछे देख लिया था कि सेम ही इलेक्ट्रॉन्स होंगे उनके पास, जो हमने लोन पेयर्स बनाकर देखे थे। नेक्स्ट देखिए, द कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर शुड नियरली हैव सेम एनर्जी। सारे स्ट्रक्चर्स की ओजोन में O3 के सारे स्ट्रक्चर्स की कैसी एनर्जी है? सेम एनर्जी है। नेक्स्ट क्या है? देयर शुड द स्ट्रक्चर शुड बी सो रिटन दैट द नेगेटिव चार्ज इज प्रेजेंट ऑन इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम एंड पॉजिटिव चार्ज इज प्रेजेंट ऑन इलेक्ट्रोपॉजिटिव एटम। फॉर एग्जांपल, यहाँ पर आपके पास कोई भी है, जैसे कोई भी आपके पास एलिमेंट है, तो उसमें जो नेगेटिव चार्ज आना चाहिए वो किसके पास आना चाहिए? इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के पास आना चाहिए, और जो पॉजिटिव चार्ज आना चाहिए वो किसके पास आना चाहिए?